कला भक्त के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। एकादशी के दिन सबको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि बिना खाए नहीं रहा जाए तो फलाहार लेकर व्रत करें। एकादशी के दिन सब मटके में जल भरकर उसे ढक्कन से ढक दें और ढक्कन में चीनी और दक्षिणा और फल इत्यादि रखें। जिस ब्राह्मण को मटका दें उसी ब्राह्मण को एकादशी के दिन एक एक सीधा और शरबत दें। स्त्रियां इस दिन श्रृंगार करके बायना निकालें। एक मिट्टी के मटके में जल भरकर ढक्कन में चीनी रुपया रखें। बायने के साथ आम रखकर और करवे पर रोली से सतिया बनाकर ढक्कन से ढक दें। फिर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी यह कार्य करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूंगा। बिना व्रत करे जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। मैं बिना काया क्लेश के ही फल चाहता हूँ। इस पर वेदव्यास बोले, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्गलोक प्रिय है तथा नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल ना ग्रहण कीजिए। अन्नाहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल रूप से विनष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करनी चाहिए। व्यास आज्ञा अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वे संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए।